मेरे बच्चे, हर समय नेगेटिव क्यों सोचते हो? मैं जानती हूँ तुम बहुत मुश्किल समय से बाहर निकले हो। तकदीर ने इतना कुछ छीन लिया तुमसे कि अब कुछ और पाने की उम्मीद ही खत्म हो गई है। तुम बहुत प्रयास कर रहे हो खुश रहने की, किंतु कोई न कोई बुरा विचार तुम्हें बेचैन कर रहा है। तुम चाहकर भी सुकून से सो नहीं पा रहे हो, क्योंकि भविष्य की चिंताएं तुम्हें अंदर से खोखला कर रही हैं। तुम्हारे परिजन भी तुमसे असंतुष्ट हैं। क्रोध में तुम्हारे अपने भी तुम्हें भला बुरा सुना रहे हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे प्रयासों में कोई कमी नहीं है। तुमने दिल से सबका भला ही चाहा है, किंतु तुम्हारे पास संसाधनों की कमी है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो तुम दूसरों से बहुत बेहतर कर सकते हो, किंतु तुम्हारे पास वह सुविधा, वह चीजें नहीं है जिसके माध्यम से तुम अपने आप को साबित कर सको। किसी कारण से तुम मजबूर हो, किंतु तुम्हारी मजबूरी न तुम्हारा परिवार देख पा रहा है, न तुम्हारे अन्य सगे संबंधी समझ पा रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं तुम्हें भी डर लगने लगा है। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी काबिलियत पर संदेह कर रहे हैं, वह तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। तुम कितने परेशान हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, तुमने कितनी प्रतीक्षा की है, उन्हें कुछ नहीं पता। किंतु तुम्हें स्वयं पर संदेह क्यों हो रहा है? तुम तो जानते हो कि तुम कितने मेहनती हो। कई रातें तुम सोए भी नहीं हो, लोगों के ताने भी सुने हैं। और अब जब सफलता की घड़ी निकट आ रही है, तो तुम मार्ग से भटक रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें वह सारे गुण मौजूद हैं जो व्यक्ति को सफल बनाते हैं। लोगों की बात सुनकर अपने विचार मत बदलो, अपने आप पर शंका मत करो, अपने विचारों से पक्के रहो, अपने इरादों पर अडिग रहो। जैसे जीवन की तुम कल्पना करते आए हो, उससे भी बेहतर जीवन तुम्हें मिलेगा। और वह समय आ गया है। अकेलेपन से मत घबराओ। मैं देख रही हूँ तुम्हें यह बात बहुत खटकती है कि लोग तुमसे खुश नहीं हैं। उनकी एक अलग दुनिया है। तुम्हारी संगति कोई पसंद नहीं करता। तुम बहुत सोच समझकर बात करते हो, सबसे अच्छा व्यवहार करते हो, फिर भी लोग तुम्हारी बुराई करते हैं। कल तक कुछ लोग जो तुम्हारे मित्र थे, अब वह शत्रुओं की टीम में शामिल है। मेरे बच्चे, तुम्हारी चिंता अर्थहीन है। तुम्हें भीड़ के साथ क्यों चलना है? भीड़ की कोई पहचान नहीं होती, किंतु जो अकेला है, जिसने संघर्ष किया है, जिंदगी को जाना है, उसकी पहचान होती है। आज नहीं तो कल तुम्हें वह पद जरूर मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, परेशान मत हो। चाहे तुम किसी भी लिंग के हो, स्त्री हो या पुरुष हो, तुम्हें व्यर्थ की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
ऐसा भी समय आएगा जब लोग तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालेंगे, किंतु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जितनी बेइज्जती, जितना दुख, गरीबी झेलना था, तुमने झेल लिया। समय के साथ अब तुम में इतनी समझ विकसित हो गई है कि तुम अब हर उलझी हुई परिस्थिति को अपनी बुद्धि अनुसार सुलझा सकते हो। तुम्हें अभी अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। थोड़ी सी मुश्किल आती है और तुम्हारा हृदय जोर जोर से धड़कने लगता है। तुम भूल जाते हो कि तुम माँ काली की शरण में हो। माँ काली अपने संतान की कठिनतम परीक्षा लेती है, किंतु कभी हारने नहीं देती। जो समस्या अभी तुम्हारे सामने है, उसका हल तुम तक पहुंचने ही वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सभी चिंताओं का समाधान होने वाला है। अपने विचारों को शुद्ध रखो। तुम्हें किसी बहुत बड़ी जीत की अनुभूति हुई है, उसका जिक्र किसी से मत करना। मैं देख रही हूँ, इतनी यातना भोगने के बाद भी तुम्हारा बचपना नहीं गया। आज भी कुछ बातें हैं तुम्हारे मन में जो तुमसे हजम नहीं हो रही। तुम शीघ्र अतिशीघ्र किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हो, किंतु ऐसी गलती मत करो, क्योंकि जो अनुभूति तुम्हें हुई है वह करोड़ों में किसी एक को होती है। इसका अर्थ है जल्द ही तुम्हारा भाग्योदय होने वाला है। अपनी गलतियों से अपने भाग्य को ठोकर मत मारना। जो हो रहा है उसे महसूस करो, प्रसन्न रहो, और जब तक आवश्यक ना हो अपने दिल की बात किसी से मत कहो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत खुश है। तुम्हारी मनोकामना जो पूरी होने वाली है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन शुभ हो, खुश रहो, सच्चे मन से कहो जय माँ काली।